नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो आगामी 26 सितंबर को रीट परीक्षा में अपने घरों से निकल कर के जहाँ उनका परीक्षा केंद्र है वहाँ परीक्षाएं देने के लिए जा रहे हैं। और उन्हीं बच्चों से संवाद के लिए मैंने ये विशेष वीडियो बनाया है, संक्षिप्त वीडियो 3-4 मिनट का। और मुझे उनसे जो संवाद करना है, मुझे उनसे जो 2-3 ज़रूरी बात कहनी है, उन बातों में मैं उन विद्यार्थियों से सीधे सीधे मैं इस बात को बोलता हूं कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि घर से निकल कर के आप जिस किसी भी ज़िले में, जिस किसी भी स्थान पर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, आपको घर से सुरक्षित निकलकर घर तक सुरक्षित वापस आना है। ये बात आपको तय करनी है सबसे पहले। और सुरक्षित जाकर के सुरक्षित आने के लिए आपको जो बहुत ज़्यादा कुछ प्राथमिक बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बसों की छत पर आपको यात्रा नहीं करनी है, ट्रेन की छत पर आपको यात्रा नहीं करनी है, किसी भी असुरक्षित माध्यम से आपको यात्रा नहीं करनी है। क्योंकि पल पल आपके दिमाग में ये भाव आपके मन में रहना चाहिए कि जब आप घर से निकल कर के गए हो तो आपके सिलेक्शन का जहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है उससे ज़्यादा कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा हर संभव प्रयास कीजिए कि आप बिल्कुल सुरक्षित माध्यम से अपना परीक्षा देने के लिए जाएं और परीक्षा देकर के वापस आएँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आने वाले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ये होने वाला है कि आपको कोई ना कोई कुछ बैड एलिमेंट जो रहते हैं, जो ऐसे मौक़ों के प्रतीक्षा में रहते हैं, ऐसे कोई तत्व आपसे आकर के मिल सकते हैं जो आपसे ये मिथ्या इस बात को बोलेंगे कि हम पेपर आउट करा सकते हैं, हम पेपर के प्रश्न दिलवा सकते हैं, ये स्रोत है हमारा, ये स्रोत है हमारा। तो आप ऐसे व्यक्तियों की कतई बहकावे में आपको नहीं आना है। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की पेपरों की गोपनीयता को लेकर के जितना फुल प्रूफ एक प्रबंधन किया है, जितनी सशक्त व्यवस्थाएं की है परीक्षा की गोपनीयता को लेकर के, उतनी शायद राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए आज जो आदेश पारित किया उसमें कहा कि इसको लेकर के लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सबसे बड़ी जो दंडात्मक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ख़ासतौर से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ईमानदारी से परीक्षाएं देते हैं और जिनके मन में ये रहता है कि क्या उनके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, क्या कहीं नकल के ऐसे कोई प्रकरण तो नहीं है, कहीं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके की व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने की हैं। इस बात को मैं अपने अनुभव से और जितना मैं प्रत्येक स्थिति पर नज़र में बना करके रख रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ। तो बड़े आराम से, बहुत एक आश्वस्त भाव से आप परीक्षा देने जाइए, अपना टारगेट को फोकस करके जाइए। इस तरीके के किसी भी न तो व्यक्ति के बहकावे में आना है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको इस तरीके का काम करा करके दे सकता हो। और तीसरी सबसे प्रमुख बात कि आप जहां जिस किसी भी शहर में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वहां निश्चित तौर पर प्रशासन ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ज़रूर की हैं। हर जगह पूरे राजस्थान के 3300 जिलों से आप लगातार सोशल मीडिया से जुड़े तो आपको रिपोर्ट्स पता है। पहले जातिगत आधार पे हो रहा था, अब उसको ख़त्म करके प्रशासनिक आधार पे, स्वयंसेवी आधार पे हो रहा है, सर्व समाज के लिए हो रहा है। तो आप निश्चिंत भाव से जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति मिलेंगे आप जिस स्थान पर परीक्षा देने जा रहे हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। तो बिल्कुल टेंशन। और एक और बात कि आप समय पूर्व यानी कि प्रयास करें कि आप 1 दिवस पूर्व अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर पर पहुंच जाएं, जिससे कि आपको कतई दिक्कत ना हो। अन्यथा ठीक परीक्षा दिवस वाले दिन जब हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं तब शायद कहीं गड़बड़ी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से जाइए, अपने आप को पूरी तरीके से समेट करके जाइए अपनी शक्ति को, और पल पल ये ध्यान रखते हुए जाइए कि आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है तो आपको सुरक्षित निकल के सुरक्षित आना है। मैं कुमार विश्वास की 4 पंक्तियों से मैं अपने इस निवेदन का समापन करूंगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों पर कैद तराने। मंजिल के गुमनाम भरोसे
सपनों के लाचार बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, उसके भी दुर्दम्य इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव भागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो आप निश्चित तौर पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो करीब बने रहिए, पूरे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ बने रहिए। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरे स्वयंसेवी, इस समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपके साथ हैं और दृढ़ता से आपके साथ हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, फिर मैं इस संदेश के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक वो बच्चा जिसने ईमानदारी से अपना प्रयास किया है, अब ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए हैं, निश्चित तौर पर उसे सफलता प्राप्त होगी। मैं ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।